And what about Gujarati boyfriend? And what about Gujarati boyfriend? आई डोंट नो कौन है भाई। मैं चाहती हूँ कि फिर विवियन जीते। अगर ऐसा कुछ होता तो आप लोगों को तो पता चल ही जाता ना भाई। And अविनाश के साथ भी आपके लिंकअप के रूमर्स आए थे, अविनाश के साथ भी लिंकअप के रूमर्स आए थे, इस पे क्या कहना है? आपने रिजेक्ट कर दिया। आपने रिजेक्ट किया। अविनाश प्यार करता था आपसे और आपने रिजेक्ट कर दिया। गरिमा ने भी इंटरव्यू में कहा है कि अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे, तो इसका मतलब हम क्या समझे? हाँ, हो सकता है कि वन साइडेड लव हो अविनाश का मेरे लिए, पर मैंने कभी भाव नहीं दिया। वही हो सकता है, आई डोंट नो। पर जहाँ तक हमने अविनाश और मैंने काम किया है, हम कभी दोस्त नहीं थे क्योंकि हमारी वो वाइब मैच नहीं हुई। हम प्रोफेशनली काम करते थे, हेलो हाय बाय बाय दैट्स इट। और ये सब जब अविनाश ने किया मेरे बारे में, जो जो बातें बोली हैं कि ऐसा है वैसा है ये है वो है तुम्हारा, मेरे लिए बहुत शॉकिंग था क्योंकि मैं ऐसे अविनाश को नहीं जानती हूँ जो मतलब अपने लिए किसी लड़की की इज्जत को इतना गिरा देगा अपने फुटेज के लिए कि नया तरीका ढूंढेगा नए मुद्दे बनाने के लिए। तो इनसिक्योर होती ही थी अगर अविनाश किसी लड़की से बात करता था, इज इट? आपको लगता है? यस, मैंने कशिश से भी ऐसा सुना था और भी लोगों से कि जब भी यामिनी से भी इनफैक्ट कि अगर अविनाश तब बात करता है मुझसे जब ईशा नहीं होती है, ईशा होती है तो वो बात नहीं करता है। तो आई डोंट नो क्यों अविनाश ऐसे डर डर के रह रहा था। उसको खुल के रहना चाहिए था। जब कुछ नहीं है तो बात करने में कुछ बुराई नहीं है किसी से। तो हो सकता है ईशा है ऐसी कि उनको नहीं पसंद कि ये कहीं और चला जाए। ईशा ने ये भी कहा था कि आरफिन के साथ आपका कनेक्शन चल रहा है। जब आपको ये बात पता चला होगा तो क्या होगा? क्या उन्होंने माफी भी मांगी है कल? हाँ, मुझे पता चला ईशा ने माफी मांगी और ईशा को अपनी गलती का रियलाइजेशन है कि आरफिन जी और मुझे लेके जो बात उन्होंने कही थी, उन्होंने सबके सामने माफ़ी मांगी, तो अच्छी बात है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सामने सामने बहुत अच्छे बनते हो कि आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत स्वीट हो, और पीठ पीछे आप बुराई करते हो जिसकी वजह से आपको नाम मिला है चुगली चाची, इवन तो ये सारे नाम आप डिजर्व करते हो। नहीं, इवन ईशा तो उन्होंने खुद ने दिया अपने आप को। खुद नहीं दिया है। आई थिंक ये आरफिन जी ने पहली बार बोला था शायद, तो नहीं उन्होंने खुद नहीं बोला। ओह माय गॉड, तब तो बहुत अच्छा नाम दिया है, अपना नामकरण अच्छा किया है उन्होंने। तो यही कहती हूँ मैं कि आप ये सब करना बंद कर दो क्योंकि ऑडियंस जो है वो दोनों साइड देख रही है। पता चलता है कि आप सामने सबके अच्छे हो, प्यारे से, और पीठ पीछे आप इंसल्ट कर रहे हो, आप बुराइयां कर रहे हो। तो ये चीज़ आप मत दिखाओ। टॉप 3 में किसको देखना चाहते हैं आप? टॉप 3 में आप किसको निकालना चाहते हो? आप टॉप 3 में? टॉप 3 में मैं देखना चाहती हूँ गेम पॉइंट ऑफ व्यू से करण, विवियन एंड ऑल्सो चाहत, वो जो एक केक के साथ आपका फोटो जिससे पूरा एकदम आपके लव लाइफ को उछाला जा रहा था, मतलब पता नहीं आपका कोई बॉयफ्रेंड पार्टनर है भी नहीं, बट नेशनल टीवी पे तो भी आपकी वो पर्सनल लाइफ दिखाई गई। बट हम ये जानना चाहते हैं वो जो केक का था, अगर उसकी बैक स्टोरी आप बता सके, क्या थी वो? देखिए, वो नथ मैंने 3 साल किया है शो, और वो मेरे सेट का ही फोटो है। और सेट पे कितने फैंस हमें बुकेज भेजते हैं, केक भेजते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन किसी का बर्थडे होता है क्योंकि हमारी यूनिट इतनी बड़ी होती है। किसी की एनिवर्सरी हो रही होती है, कभी सेट पे भी सेलिब्रेशन होता है तो उसके कुछ केक्स आते हैं। तो बस ऐसी मेरी एक फोटो है और पीछे केक रखा है, उससे कोई कैसे जोड़ सकता है? तो वो केक की यही कहानी है कि वो सेट पे किसी का आया था केक। जब आप घर के अंदर गए तब आपकी और विवियन की फाइट देखी गई। कहीं ना कहीं विवियन काफी ज्यादा पॉपुलर थे, ये वजह थी विवियन से फाइट करने की, ऐसा ऑडियंस का कहना है। आपका क्या टेक है इस पे? विवियन से मेरी फाइट होती थी वो इसीलिए स्टार्टिंग में क्योंकि विवियन जो हैं वो बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं और इसीलिए लोग उनसे सवाल जवाब नहीं करते थे, सब लच के दब के झुक के रहते थे विवियन के सामने। इकलौती मैं ही थी जो मैं कहती थी कि आप बदतमीज़ हो, आपके बात करने का तरीका सही नहीं है, आप बहुत घमंडी हो और बहुत एटीट्यूड है आपके अंदर। क्योंकि विवियन जिस तरह से बात करते हैं ना, ये सुन और ऑर्डर चलाना, वो सब चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगी। तो इकलौती मैं ही थी उन सभी लोगों में से जिसने आवाज़ उठाई और बोला कि आपके अंदर अब बहुत अकड़ है और आप इस तरह से बात मत करो। लेकिन उसके बाद 4 हफ्ते बाद मैंने काफ़ी सारे चेंजेस भी विवियन के अंदर देखे, जिसमें उनके बात करने के तरीके में काफ़ी सुधार आया। उनका वे ऑफ टॉकिंग बहुत बदल गया टुवर्ड्स मी। और भी लड़कियों के साथ, जैसे श्रुतिका को भी यही शिकायत थी, शहजादा को भी यही शिकायत थी कि विवियन का बात करने का तरीका बहुत ही गलत है, मतलब लहजा बहुत ख़राब है, तमीज़ नहीं है बात करने की। ऑर्डर बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ऑर्डर सुना रहे हैं, है ना। तो बदलाव देखे मैंने विवियन के अंदर।
एंड विवियन की वाइफ के जाने के बाद तो मैंने विवियन में बहुत सारे चेंजेस देखे। नूरान जी और मैं, हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, और नूरान जो बोलकर गई विवियन को मेरे लिए, तो विवियन का नज़रिया बदला टुवर्ड्स मी, और उनकी वाइफ के जाने के बाद वो बहुत अच्छे से मुझसे बात करने लगे, मेरे साथ हंसी मजाक करते थे। एक टास्क था जिसमें वो कोट भी पहना रहे थे मुझे, शायद आपने देखा होगा। एंड तो बहुत बदलाव मुझे विवियन के अंदर देखने मिले मेरे प्रति उनकी वाइफ के जाने के बाद। तो मुझे ये सोच के अच्छा लगा कि अगर उनकी वाइफ ने उन्हें कुछ समझाया है या बोला है कि चाहत के साथ आप इस तरह से बर्ताव मत करो, तो वो चीज़ विवियन ने समझी और उसको अप्लाई किया, तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड व्हाट अबाउट गुजराती बॉयफ्रेंड? एंड व्हाट अबाउट गुजराती बॉयफ्रेंड? आई डोंट नो कौन है भाई। गुजराती है जिसको आप हीरो कहते हैं, मिस्टर हीरो। वो तो सलमान सर ने सेकंड डे नाम लिया मानस का। मानस नहीं है, दूसरा कुछ। क्या- नहीं, मानस सलमान शाह। सर ने मानस second शाह, day- मानस शाह, मानस शाह। सलमान सर ने सेकंड डे Yes, मानस का मानस, नाम लिया। yes. और मानस ने फिर मुझे बाहर आके पता चला कि एक्चुअली मानस ने मीडिया के सामने आके क्लियर किया कि ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे तो बेचारे मानस पे दया आ रही है कि मेरी वजह से बेमतलब उस बेचारे का नाम भी जुड़ गया। पर मानस जैसा दोस्त भगवान सबको दे कि उसने मेरे लिए आके एक क्लैरिटी रखी, इतने गट्स हैं उसमें कि आके उसने क्लियर किया कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। उनको अपने लेकिन लिए प्रॉब्लम अविनाश- नहीं थी, उनको ये था मम्मी चाहे ने बात ऐसी की, ऐसी मम्मी ने खबरें बात आई की, थी, मानस मानस की किया था मम्मी ने बात पार्टी। की है आपकी बाहर आने के बाद? या बाहर आने आपने के बात बाद का की? पता नहीं। हाँ, मैंने उसको ऑब्वियसली थैंक यू बोला कि थैंक यू सो मच यार, तुमने मेरा इतना सपोर्ट किया। और कोई को एक्टर हो तो मानस जैसा, तो मैं तो अगर मुझे कोई को एक्टर चाहिए, मैं किसी के साथ काम करना चाहती हूँ तो मानस के साथ काम करना पसंद करूँगी, क्योंकि वो इतने अच्छे इंसान हैं जो सबके बारे में सोचते हैं। जब वो सेट पे भी थे तब भी सबका ध्यान रखना, चाहे वो स्पॉट दादा हो चाहे वो कोई भी हो, तो वो जो उसका नेचर है वो चाहत सबका चाहत Last question, guys, guys. किया था पार्टी, और जहाँ बिग बॉस से पहले घर जाने से पहले आपने एक होस्ट किया था पार्टी, उस पे पता चला है कि आपने अपनी मम्मी जी को बताया था कि मैं इससे प्यार करती हूँ, गुजराती बॉय से, ऐसा मतलब ऐसी खबरें आई हैं। रूमर्स मतलब ऐसी ये खबरें पार्टी आई में हैं। आपने इंट्रोड्यूस किया था आपकी पार्टी में इंट्रोड्यूस किया है आपने। लेकिन इवन अविनाश ने भी टेलीविजन पे कहा है कि चाहत ने भी बात करवाई है, उन्होंने फोन पे बात की है। ऐसा कुछ नहीं है अविनाश। मैंने कहा कि ये सब अविनाश ने जो बातें बोली है ये उसने अपनी फुटेज, अपने लाइमलाइट के लिए, गेम पॉइंट ऑफ व्यू से कि उस सबका ध्यान उसके ऊपर आ जाए, तो एक नई कंट्रोवर्सी कैसे क्रिएट। तो आप अपनी फुटेज और लाइमलाइट के लिए अविनाश ने मुझ पे ऐसे बेबुनियाद झूठे इल्ज़ाम लगाए।